हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब से मैं ये जो मासिक मासिक मंथली जो अपडेट्स हैं वो करने वाली हूँ। तो आई होप कि मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये एक नई शुरुआत, नई कोशिश मैं करने जा रही हूँ। सो लेट्स सी। चलिए तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा लग रहा है। मेष राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में अगर अच्छी चीज देखें तो गुरु जो है वो अभी डायरेक्ट चल रहे हैं। वो रेट्रो थे पहले और अभी डायरेक्ट चल रहे हैं और वो बैठे हुए हैं आपके थर्ड हाउस में। वेल, थर्ड हाउस में जुपिटर इज लाइक जुपिटर के लिए मारण कारक एक स्थिति हो जाती है। जुपिटर इतना अच्छा फल नहीं देता है। बट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे जितने भी ज्योतिष होते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो उनकी जुपिटर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं देन जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि हमने हमारे शास्त्रों में भी ये पढ़ा हुआ है कि जुपिटर जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को ज़्यादा बेनिफिट करते हुए, देते हुए, उनकी जो दृष्टियाँ होती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो ज़्यादा उसका ज़्यादा महत्व होता है। सो यहाँ पे बैठ के अगर आप देखें तो जुपिटर की जो फिफ्थ एस्पेक्ट है, इट इज़ कमिंग ऑन योर सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस अगर देखें तो दिस इज़ रियली गुड फॉर business partnership. If you're looking to have start some new business expansion के लिए अच्छा है। If you wanting to have a partner, तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम देखा जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप सिंगल हैं एंड इफ यू बीन लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। सही पर्सन के साथ मिलना, टेकिंग दैट राइट डिसीजन, ये यहाँ पे ये वाली जो विंडो दिख रही है ये काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे टू गेट मैरिड, आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे थे, तो ये समय काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है मेष राशि वालों के लिए। उसके साथ साथ जो उनकी सेवेंथ दृष्टि है वो आ रही है आपके नाइन्थ हाउस में, आपके भाग्य के स्थान पे। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इट्स रियली गुड फॉर योर लक। यस, लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ज़रूर करेंगे। ये भी हो सकता है कि यू गो ऑन अ तीर्थ स्थानों पे जाना, मंदिरों में जाना, ये चीज़ ज़रूर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ भी अगर आप कुछ हायर लर्निंग के लिए सोचे थे तो भी काफ़ी टाइम अच्छा देखा जा सकता है। दिस इज़ रियली गुड टाइम फॉर योर फादर। तो आप यहाँ पे अपने फादर की तरक्की या उनके उनको कुछ तरीके का रिकग्नाइजेशन मिले, ये इस चीज़ को भी दिखाता है। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस पे भी आ रही है। यहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो गुरु की दृष्टि आने से ऑलरेडी राहु ने आपके नेटवर्क को काफ़ी बढ़ा रखा होगा। यू मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इवन आपके रिलेटिव्स के साथ यू मस्ट बी हैविंग काफ़ी गुड टाइम काइंड ऑफ थिंग। तो अभी जुपिटर का भी एस्पेक्ट होगा, तो ये इस चीज़ को दिखाएगा कि आपका नेटवर्क और बढ़ेगा। आपके फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, फ्रेंडशिप वाला नेटवर्क वो बढ़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। यू माइट डू सम न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ये चीज़ को ज़रूर दिखाता है। तो ये जो गुरु का एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में, ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ को दिखाता है। इसके साथ साथ शनि जो है, शनि महाराज अभी आपके 12th हाउस में चल रहे हैं। यहाँ पे 12th हाउस में अभी शनि जो है 21 अप्रैल तक, क्योंकि अभी यहाँ पे सूर्य भी उनके साथ है, तो 21 अप्रैल तक जो है शनि महाराज कम्बस्ट हैं। अब शनि जब कम्बस्ट हैं 12th हाउस में, तो ये हो सकता है कि फॉर टाइम बीइंग यू माइट हैव टू, लाइक अगर आप अब्रॉड में रहते थे तो हो सकता है यू हैव टू ट्रैवल बैक टू योर कंट्री। इस चीज़ को दिखाता है। थोड़े टाइम काम में कुछ किसी तरीके का ब्रेक है, इस चीज़ को भी दिखा सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, उसमें कुछ तरीके की कुछ रुकावट आए, इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। शनि महाराज ने आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस को आई वुड नॉट से कि कम किया होगा, बट वो आपको माइंडफुल जरूर बनाता है। तो ये इन अ वे एक अच्छी चीज़ है।
उनका कम्बस्ट होना 12th हाउस में बस ये ज़रूर हो सकता है कि यू माइट जस्ट ट्रैवल, आप अपने घर से अब्रॉड रहते हैं तो यू माइट जस्ट ट्रैवल टू योर होम कंट्री। ये इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा सकता है। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ ये होगी अप्रैल मंथ में कि वीनस जो है वो टॉरस में जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके उच्च हो जाएंगे। अब टॉरस का सेकेंड हाउस में आपके जाना, वहाँ जाके उच्च का हो जाना, विच मीन्स कि फैमिली हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, गेट टुगेदर्स देखने को मिलेंगे। आपकी अर्निंग में किसी तरीके का यू मेक सम काइंड ऑफ मनी, इस चीज़ को भी दिखाता है। सो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब वीनस सेकेंड हाउस में आएंगे तो इस चीज़ को ज़रूर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे फिर बुध भी जो हैं शनि के साथ आके, सूर्य के साथ आके बैठेंगे। वेल बुध आदित्य योगा तो बनेगा ही, बट देन बुध जो है वो यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम सी जुपिटर और बुध के बीच में ये एक्सचेंज हो रहा है, वो दोनों अपनी अपनी राशि को एक्सचेंज में कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नीच भंग को भी दिखाता है, विच इज इन अ वे गुड थिंग। तो यहाँ पे मतलब नीच के बुध होंगे, बट वो किसी तरीके का कोई आपको रुकावट या कोई प्रॉब्लम दे ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो ये अपने आप में, ये 3rd और 12th के बीच का एक्सचेंज भी अपने आप में अच्छा ही दिख रहा है। बट देन एट द सेम टाइम समवेयर आई फील कि आपके द वे ऑफ लिविंग, आपका घर, या एज बिकॉज ये शॉर्ट ट्रैवल्स को भी दिखाता है 12th हाउस, फिर ट्रैवलिंग को दिखाता है, आपका 9th हाउस भी एक्टिवेटेड है। सो ऑल आई सी कि आप काफ़ी सारा ट्रैवल्स कर रहे हो, लॉन्ग ट्रैवल्स भी कर रहे हो, देन विद इन द रीजन यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट। सो ये अप्रैल मंथ काफ़ी सारी ट्रैवलिंग को दिखा रहा है, इस चीज़ को ज़रूर देखा जा सकता है। केतु आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, बच्चों की ब्रेक में, स्टडीज में कुछ कहीं तरीके का कोई ब्रेक ऐसा कुछ देखा जा सकता है। उनकी सेहत को देख लेके आई मीन केतु काफी टाइम से आपके 5th हाउस में है, तो रिजल्ट्स तो दे ही रहा होगा, बट देन अगेन आई मीन अच्छे ही रिजल्ट्स दे रहा होगा। लियो की राशि में बैठा हुआ है, तो हाँ, बट हो सकता है कि किड्स को लेके यू माइट हैव सम कंसर्न्स, या ये भी हो सकता है कि आप उनकी स्टडीज को लेके यू आर बीइंग लाइक क्वाइट कॉन्शियस ऑल ऑफ सडन, विच इज इन अ वे गुड थिंग, क्योंकि आप फिर आपके बच्चों पे ज्यादा ध्यान देंगे, और तो ये एक अच्छी चीज मानी जा सकती है, देखी जा सकती है। जब मैं ये आपको बता रही थी कि शनि जो है यहाँ पे अस्त हो रहे हैं 21 अप्रैल तक। अब शनि जो है वो आपके 10th और 11th हाउस दोनों को रूल करते हैं, तो 10th हाउस के लॉर्ड का अस्त होना इज नॉट गुड। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि बॉस के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, यू बोथ बी ऑन द सेम पेज, इट्स वेरी मच नीडेड। तो जस्ट बी 21 अप्रैल तक जस्ट ये बातों का ध्यान रखिए कि योर बॉस इज क्वाइट अपडेटेड, he knows everything and there is no kind of communication gap. Altogether what I feel is ki until just 21st of April just be very mindful, be very careful, अपनी वाणी का भी ध्यान रखिए। Otherwise this month for Aries people is quite good. Family wise वीनस उच्च के आके बैठेंगे आपकी राशि में, 20 अप्रैल से आएंगे, तो कहीं ना कहीं हाँ अप्रैल मंथ अच्छा दिख रहा है। काफ़ी सारी लाइफ में चेंजेस तो दिख ही रहे हैं, बट आई एम श्योर यू मस्ट बी टेकिंग दोज चेंजेस क्वाइट अच्छे से उन चीज़ों को ले रहे होंगे। तो या डू कीप मी पोस्टेड गाइस, कमेंट्स करके बताइए कि अभी तक जो मार्च है आपका मंथ कैसा जा रहा है, और अप्रैल में कैसी चीज़ें बैठ रही हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर। चलिए बात करते हैं टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा? वेल आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु जो है अभी वो डायरेक्ट हो गए हैं आपके 2nd हाउस में, तो कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर मानते हैं कि गुरु की
जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा उनकी दृष्टियाँ काफ़ी पावरफुल होती हैं। तो यहाँ पे गुरु की जो 5th दृष्टि है वो आ रही है आपके 6th हाउस पे, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है वो आपको आपके रोग ऋण शत्रुओं से आपको कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपको सेव कर रही है, तो ये एक यहाँ पे अच्छी बात हो रही है। फिर उनकी जो 7th दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पे आ रही है। यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये दिख रहा है कि आपका 6th एंड 8th हाउस पूरा जो है गुरु ने दृष्टि दे रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो आपको सेव ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके की कोई डिजीज़, कुछ तरीके का कुछ लोन आपने लिया हो, तो उन चीज़ों से एकदम से चीज़ों का हो जाना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। सो एटलीस्ट गुरु की दृष्टि इज़ रियली सेविंग यू गाइज हियर। दिस इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मानना है। जहाँ गुरु जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा उनकी दृष्टियाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं। फिर उसके बाद जो गुरु की दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में भी आ रही है, और 10th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं। अब राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि आ रही है। गुरु की दृष्टि आ रही है वो एक अच्छी बात है। राहु ने कहीं ना कहीं भ्रम में रखा हुआ है आपको, इस चीज को जरूर देखा जा सकता है। तो आई वुड से कि जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि राहु जहां पे बैठता है वहां पे ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। आपको बहुत बारी आप अपने ही माइंड में चीजें आप अपने तरीके से ही देखते हैं, उनको अपने तरीके से ही लेते हैं, क्योंकि राहु आंखों पे एक पट्टी आ जाए इस तरीके से भी दिखाता है। तो मे बी यू आर नॉट एबल टू सी द राइट पिक्चर, मे बी यू आर नॉट एबल टू सी the hidden enemies that you have, the competitors that you have, who are really like आपके करियर में बिल्कुल they are just observing you, आपकी एक एक चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो just be very mindful when you are at work. This is my personal request to you, क्योंकि राहु 10th में बैठे हुए हैं। Although राहु कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे तरक्की भी देंगे, रिजल्ट भी देते हैं, बट देन अगेन इट्स राहु, अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट। वी कांट रियली इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यू नेवर नो राहु कब कौन से रिजल्ट्स दे। सो जस्ट बी वेरी माइंडफुल जब आप काम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ शनि आपके 11th हाउस में चल रहे हैं। अब शनि 11th हाउस में, वैसे तो 11th हाउस में अभी देखिए कि आपका 11th हाउस काफी पावरफुल हो रखा है। शनि के साथ साथ सूर्य भी बैठे हुए हैं, फिर मंगल भी आके बैठेंगे, फिर बुध भी हैं। तो कहीं ना कहीं 11th का पावरफुल होना इज इन अ वे गुड फॉर योर इनकम, गुड फॉर सर्टन अचीवमेंट्स। आपको आपके नेटवर्क के लिए भी अच्छा है। बट एट द सेम टाइम शनि यहाँ पे अगर आप देखिए तो 21 अप्रैल तक वो कम्बस्ट रहेंगे। अब शनि का कम्बस्ट होना ये इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शनि आपके 9th और 10th दोनों के लॉर्ड हैं, तो आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, आपके कर्म के भी स्वामी हैं, और उनका कम्बस्ट होना कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो 21 अप्रैल तक ऑल यू हैव टू डू इज कि अपने करियर में थोड़ा ध्यान दीजिए। स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं तो डू टेक अ गुड केयर, बी अलर्ट रहना, चीज़ों को अलर्ट रह के काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बुध आदित्य योगा भी बन रहा है आपके 11th हाउस में। अगेन वो इस चीज़ को आपको ज़रूर हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आप देखिए यहाँ पे जब बुध 11th हाउस में नीच के हो रहे हैं, वो एक अच्छी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई फील इज कि गुरु और बुध का अभी साइन एक्सचेंज है, तो ये कहीं ना कहीं बुध का नीच भंग भी हो रहा है। तो इन अ वे ये अप्रैल मंथ में आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर करेगा। सो ये एक यहाँ पे अच्छी बात देखी जा सकती है। फिर यहाँ पे वीनस जो है 20th ऑफ अप्रैल को आके जो है आपके लगन में आके बैठेंगे। लगन में आके वो अपनी राशि में बैठ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरा हॉरोस्कोप को जरूर संभालेंगे। जब लगन में आके उच्च का प्लैनेट बैठ जाता है तो वो कहीं ना कहीं पूरे लगन को संभालता है, विच मीन्स अपने आप में आप
अपने आप पे ध्यान देने लगेंगे आप, और आप काफी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सोचने लगेंगे। तो एटलीस्ट दोज एंजाइटी या नेगेटिव थॉट्स यू विल नॉट हैव, विच इज ये एक अपने आप में अच्छी बात है। केतु 4th हाउस में बैठे हुए हैं, उन्होंने आपका घर अभी तक चेंज करवाया होगा। कहीं ना कहीं केतु का 4th हाउस में थोड़ा बहुत एंजाइटी को देना, एक अलग थॉट्स को देना, आइसोलेशन दिखाना, ये इन चीजों को दिखाता है। बट समवेयर आई फील कि गुरु आके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, और फिर जब वीनस लगन में आएंगे तो ये आपको काफी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव जरूर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अप्रैल इज अ गुड मंथ, जस्ट अंटिल 21st अप्रैल तक थोड़ा आप वर्क प्लेस पे थोड़ा अपना ध्यान रखिए, और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। दिस आई वुड रियली से। अब क्योंकि मंगल भी 11th हाउस में आके बैठेंगे, और मंगल रूल करते हैं आपके 7th हाउस को, और वो रूल करते हैं आपके 12th हाउस को। तो या आई वुड से कि हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़नी चाहिए इस टाइम पे। तो या ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं जेमिनाई राशि वालों के लिए। जेमिनाई राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में कैसा दिख रहा है? वेल, गुरु अभी जो है वो डायरेक्टली आपके लगन में बैठे हुए हैं, सीधी डायरेक्ट चल रहे हैं, रेट्रो से अभी वो सीधी गति में चल रहे हैं। लगन में बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स पूरे हॉरोस्कोप को वो एक ऑप्टिमिस्टिक जरूर बना देते हैं। एक अपने आप से पूरे हॉरोस्कोप में सारे हाउसेस में उनका एक आशीर्वाद सा मिलने लगता है। वो जो तेज होता है वो आप सारे हाउसेस में देख सकते हैं, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं। गुरु की ग्रेविटी इतनी हैवी होती है कि यू कैन लिटरली सी सन के जैसे यू कैन लिटरली सी कि सारे हाउसेस एकदम से ब्राइट होने लग गए हैं। तो एक ये चीज यहाँ से अच्छी दिख रही है। और जो उनका 5th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस पे दिख रहा है, विच इज इवन बेटर। आपके बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। एट द सेम टाइम बहुत सारे जेमिनाइज दे विल स्टार्ट बीइंग वेरी क्रिएटिव। वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे भी दे विल कम अप क्वाइट क्रिएटिवली, एंड इफ दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया इन देयर डेली लाइफ दे विल स्टार्ट डूइंग कुछ ना कुछ। तो आप देखेंगे कि आप कुछ क्रिएटिव जरूर कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन यू विल स्टार्ट राइटिंग, यू विल स्टार्ट पेंटिंग। अगर आप ड्रामा थिएटर में आप करना चाहते हैं, और क्योंकि ये वीनस की राशि है, तो आप देखेंगे कि आप उन चीजों में भी काफी क्रिएटिव हो रहे हैं। ऑल ऑफ सडन बहुत टाइम से आपने डांस बंद कर रखा था, आप नहीं कर रहे थे, यू विल स्टार्ट डांसिंग अगेन, यू विल स्टार्ट प्लेइंग पियानो अगेन। तो ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना ये इस चीज को जरूर दिखाता है, विच इज इन अ वे इट्स वेरी गुड। और उनका जो 7th एस्पेक्ट है वो आ रहा है आपके 9th हाउस पे, जहां पे राहु महाराज विराजमान है। तो 9th हाउस कहीं ना कहीं बहुत सारे जेमिनाइज के लिए ये जरूर हो सकता है कि आप ट्रैवल्स करते रहें, आप खुद से जाके ये कोशिश जरूर करेंगे कि आप अपने मेंटर्स से मिलने जाएं, आप अपने गुरुओं को मिलने जाएं, आप अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्राएं करें। ये इस चीज को यहाँ से जरूर दिखाया जा सकता है। एक ये जो चीज अप्रैल मंथ में जो देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो है शनि अस्त हो रहे हैं। शनि अस्त हो रहे हैं वो 21st ऑफ अप्रैल तक जो है शनि अस्त हो रहे हैं। और जब शनि अस्त होंगे तो शनि जो है वो आपके 8th और 9th के लॉर्ड हैं। तो भाग्य के स्वामी का यहाँ पे करियर के हाउस में अस्त होना इज नॉट अ गुड थिंग। तो फॉर जेमिनाइज आई वुड रियली से कि गाइस अपने करियर वाइज जस्ट टेक केयर ऑफ इट। थोड़ा आप चीजों को सीरियसली लेके ध्यान से अपनी चीजें कीजिए। गिव अ गुड केयर। अपने जितना हो सके डोंट ट्राई टू हैव दैट कम्युनिकेशन गैप। अपने बॉस के साथ जो जितनी कम्युनिकेशंस हैं उनको क्लियर रखिए। ये यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है।
जो जेमिनाई राशि वालों के लिए। वैसे तो कहीं ना कहीं गुरु लगन में बैठे हुए हैं, अच्छा है ही, बट स्टिल आई वुड से कि क्योंकि आपके 9th और 10th के लॉर्ड हैं, शनि अभी 10th में बैठे हुए हैं, सूर्य का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस को बल जरूर देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। बट फिर शनि और सूर्य उनका अपने आप में दे डोंट गेट अलोंग वेल। पिता पुत्र तो है, बट वो इतना ज्यादा दे डोंट गेट अलोंग वेल। तो ये एक चीज का थोड़ा सा कंसर्न सा दिख रहा है, बट यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल जब आप आपके काम पे, ऑफिस में, अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान देना, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि 10th हाउस आपका काफी पावरफुल है, क्योंकि अब यहाँ पे मंगल भी बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पे बुध भी आके बैठ रहे हैं। हालांकि बुध के लिए ये उनकी नीच की राशि है, बट कहीं ना कहीं देखें तो गुरु जो है वो बुध की राशि में बैठे हुए हैं, बुध यहाँ पे गुरु की राशि में बैठेंगे, तो ये यहाँ पे नीच भंग भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये अपने आप में आपकी कुंडली को एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रॉन्ग बनाना, ये इस चीज को जरूर दिखाता है। बट अगेन सी, ये सारी चीजें ये सारे ट्रांजिट का इम्पोर्टेंस तब ज्यादा होता है जब ये आपको जरूर देखना है कि आपकी कौन सी महादशा और कौन सी अंतरदशा चल रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज को आपको जरूर देखना है। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बुध आदित्य योगा भी बनाया हुआ है। बुध जो है जब सन के साथ बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके करियर में भी आपको हेल्प जरूर करेगा। ये इस चीज को जरूर देखा जा सकता है। यहाँ से 20th अप्रैल को जो है टॉरस आपके 12th हाउस में आके बैठेगा। तो 12th हाउस में जब टॉरस आएगा तो ये फिर से आपके लॉन्ग ट्रैवल्स दिखा सकता है। ये भी दिखा सकता है कि आपके एक्सपेंसेस एकदम से राइज अप हो गए, क्योंकि वीनस है। हालांकि वो अपनी राशि में बैठ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस को जरूर बढ़ाएगा। हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड आपके एक्सपेंस हो, अब्रॉड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, बट ये वो इस चीज को जरूर बढ़ाएगा। तो आपको अपने एक्सपेंसेस का यू रियली हैव टू कीप अ चेक इस चीज को। दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ऑल टुगेदर व्हाट आई सी जेमिनी राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ इज गुड। जस्ट एज आई सेड कि अपने करियर में जस्ट बी वेरी माइंडफुल, दैट्स इट, नथिंग रियली टू वरी। आई मीन दिस इज फॉर श्योर। गुरु लगन में आके बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद जरूर है, सो यू डोंट रियली हैव टू वरी। बट क्योंकि अब केतु भी आपके 3rd में बैठे हुए हैं, केतु चेंज को दिखाते हैं। फिर शनि महाराज ऑलरेडी 10th में, आई एम श्योर कुछ ना कुछ चेंज आपने करियर पे ऑलरेडी आपने देख रखे होंगे। इट्स नॉट कि अभी तक कोई चेंज नहीं देखा होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आपने ऑलरेडी देखे होंगे। बट सबसे बेस्ट चीज ये है कि गुरु की 7th दृष्टि जो है वो आपके 7th हाउस में जा रही है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत सारे जेमिनाइज वाले अभी अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है इस चीज को जरूर आप स्ट्रेटेजी जरूर बना रहे होंगे, आप इस चीज की कोशिश जरूर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को भी ढूंढ रहे थे, इफ यू आर सिंगल, और अगर आप ये चीज को कंसीडर कर रहे थे, तो ये भी कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। तो ऑल टुगेदर आई फील फॉर जेमिनाइज दिस अप्रैल मंथ इज क्वाइट गुड टाइम, सो जस्ट ऑल द बेस्ट। चलिए अब बात करते हैं कैंसर राशि वालों के लिए। कैंसर राशि वालों के लिए गुरु आपके 12th हाउस में चल रहे हैं। अब पहले गुरु वक्री थे तो काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, आई एम श्योर। यहाँ पे अब वो जो डायरेक्ट हो जाएंगे, तो गुड थिंग इज कि यहाँ पे गुरु आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे, आपको काफी स्पिरिचुअल भी बनाएंगे। ये वाली जो गुरु जब 12th में बैठे हुए हैं, तो वो अभी आपको वो फोर्स कर रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना है। यू रियली हैव टू बी ऑन योर ओन, बी विथ योर सेल्फ, जस्ट स्पेंड सम टाइम और चीजों को अपने आप चीजों को आप चेक कीजिए, स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा सा टाइम जस्ट यू एंड बिटवीन गॉड, दैट्स इट। थोड़ा सा मेडिटेशन, ये सारी चीजें जब गुरु अभी 12th में सीधी चाल चलेंगे तो ये इन चीजों को जरूर दिखाता है। एंड ये
धर्म के हिसाब से इट्स रियली गुड टाइम फॉर यू गाइज। कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो 5th दृष्टि भी है वो आपके 4th हाउस पे आ रही है। फैमिली टाइम इज गोना बी गुड। मदर की हेल्थ में भी यू वुड सी अच्छा सा इम्प्रूवमेंट। एट द सेम टाइम घर में खुशी बने रहना, मेंटली आप लोगों को लगेगा कि आप काफी पीसफुल चल रहे हैं, ये इस चीज को जरूर दिखाता है। अगेन इट रियली डिपेंड्स कि मून आपका कहाँ पे बैठा हुआ है, आप कौन सी अंतर्दशा को आपकी अंतर्दशा चल रही है। अगर मान लीजिए 4th हाउस में आपके मंगल आके बैठे हुए हैं तो ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो ये इन चीजों को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो कौन सा प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे जो गुरु की 7th दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पे भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो डेली लाइफ होती है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट होता दिखेगा। आप देखेंगे कि आप अपने दिन को काफी प्लान करके यू आर बीइंग वेरी प्रोडक्टिव, और काफी आपका दिनचर्या अच्छी जाएगी। इस चीज को देखा जा सकता है। उनका जो 9th एस्पेक्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके 8th हाउस पे, जहां पे 8th में अब राहु बैठे हुए हैं। राहु ने काफी धमाल मचाया हुआ होगा 8th हाउस में। काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ हुई होंगी। आई एम अज्यूमिंग, रियली डिपेंड्स अगेन आप कौन सी अंतर्दशा आपकी चल रही है, कौन सी दशा आपकी चल रही है। बट क्योंकि अष्टम में राहु बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके, आपके घर वालों की हेल्थ को लेके एक सडन चीजें जो होती हैं वो इन चीजों को जरूर दिखाता है। अब राहु अष्टम में बैठा हुआ है तो, पर यहाँ पे अब जब गुरु सीधी चाल चल रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके 8th हाउस पे आ रही है तो ये कहीं ना कहीं आपको रिलीफ जरूर देगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने वाली है। शनि जो है, क्योंकि अब सूर्य यहाँ पे आके बैठेंगे तो शनि महाराज जो हैं वो कंबस्त चलेंगे 20 अप्रैल तक। 20th अप्रैल तक शनि जो है कंबस्त है। अब शनि जो है वो आपके 7th और 8th दोनों को रूल करते हैं। तो आई मीन 8th लॉर्ड का कंबस्ट होना इन अ वे इट्स गुड थिंग, बट अगर 7th लॉर्ड का कंबस्ट होना इज नॉट अ गुड थिंग। तो आप अगर आपके बिजनेस में है तो थोड़ा सा आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है। पहले भी मैंने जैसे बोला था कि जस्ट टेक केयर ऑफ योर आपको आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान देना है। इस चीज को ये जरूर दिखाता है। बिजनेस में भी यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। डोंट टेक एनी मेजर डिसीजंस अगर आपको लेने हैं तो अंटिल 20th ऑफ अप्रैल तक अगर आप आपके मेजर डिसीजंस ना लें तो दैट वुड बी, आई मीन आई वुड रियली रिक्वेस्ट दैट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर आपके मंगल भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका 9th हाउस काफी पावरफुल बना हुआ है। मंगल भी आके शनि के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य भी बैठे हुए हैं, बुध भी आ जाएंगे। बुध आदित्य योगा भी यहाँ पे बनेगा। हालांकि बुध जब पाइसेस में आएंगे तो वो यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। बट अगेन आप देखिए कि गुरु जेमिनाई में बैठे हुए हैं तो गुरु के साथ उनके ये राशि एक्सचेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको नीच भंग भी देखा जा सकता है। और नीच भंग 9th और 12th दोनों हाउसेस के बीच में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है लॉन्ग ट्रैवल्स देखा जा सकता है, अब्रॉड जाना हो ऐसा देखा जा सकता है। हो सकता है ऑल ऑफ सडन आपको अब्रॉड में कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि ये नीच भंग हो रहा है। तो इस चीजों को ये काफी सारी ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख जरूर रही हैं। एट द सेम टाइम शुक्र भी आके आपके 11th हाउस में बैठेंगे, जो कि आपके फिर इनकम को बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अप्रैल मंथ आई सी कि कैंसर राशि वालों के लिए अगेन डिपेंड्स आपकी क्या दशा चल रही है, कौन सी महादशा, कौन सी अंतर्दशा चल रही है। उस हिसाब से देख के मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ करियर को लेके अच्छा जाने वाला है। इनकम को लेके इट शुड बी गुड ईयर, क्योंकि
जो आपके 10th लॉर्ड हैं मार्स, वो भी आके 9th हाउस में बैठेंगे, तो लक का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना ये इस चीज को जरूर दिखाता है। एट द सेम टाइम शनि जो है वो अपनी तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस को दे रहे हैं, तो फिर इनकम में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आना इस चीज को दिखाता है, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है हम उसे अच्छा नहीं मानते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लॉसेस को जरूर दिखाता है। तो ये एक चीज यहाँ से देखी जा सकती है। शनि का जो 7th एस्पेक्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके 3rd हाउस वर्गो राशि पे आ रहा है। तो अगेन 3rd हाउस को अगर देखें तो ये चेंजेस को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना किसी ना किसी तरीके का चेंज जरूर जा सकता है। तो ऑल आई फील इज कि जैसे मैंने आपके करियर को लेके बताया कि हो सकता है कि आप कहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं, आप वहां पे रिजाइन कर दें एंड देन यू गो फॉर किसी और कंट्री में, किसी और देश में, अपनी ही कंट्री में बट कहीं और जगह पे जाके जॉब करें। इन चीजों को काफी, ये एक थीम अप्रैल मंथ की बनी हुई है, तो दिस इज व्हाट आई सी। 5th में आपके नहीं, जो केतु महाराज है वो आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, इनकम के हाउस में। तो ये सारे अप्रैल के काफी प्रोमिनेंट चेंजेस मुझे कैंसर राशि वालों के लिए लग रहे हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपको कैसी लग रही हैं। कोई भी किसी भी तरीके का फीडबैक प्लीज, आई एम रियली वेलकम। बट अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए इस ट्रांजिट को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं लियो राशि वालों के लिए। लियो राशि वालों के लिए जुपिटर जो अभी मार्गी हुए हैं, ये वाला ट्रांजिट कैसा रहेगा? वेल, जुपिटर जो है वो मार्गी हुए हैं, जेमिनाई में रहेंगे, वो रहेंगे जून तक। यहाँ पे लियो राशि वालों के लिए आप लोगों की थैया तो चली रही है। शनि जो है वो अष्टम में काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, तो लाइफ थोड़ा सा स्लो तो ज़रूर हुई होगी, थॉट्स भी एकदम स्लो हुए होंगे। फिर आपका केतु भी आके लगन में बैठा हुआ है। केतु ने भी एक कंफ्यूजन सा क्रिएट किया होगा, एक आपको आई डोंट नो, आई मीन इस चीज को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि यू आर रियली एंजॉइंग योर मी टाइम, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों से मिलना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मैं जस्ट अपने आप में रहूं, सो यू मस्ट बी लाइकिंग दैट अपने आप वाला स्पेस। कमिंग बैक टू जुपिटर, तो जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस में अभी डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे जुपिटर 11th हाउस को तो ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स है, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका नेटवर्क बढ़ा दिया होगा। आप अभी देख रहे होंगे कि इवन दो केतु की एनर्जी लगन में बैठी हुई है, बट एट द सेम टाइम यू आर मीटिंग पीपल, यू आर मीटिंग विथ योर फ्रेंड्स। आप काफी सारा नेटवर्किंग कर रहे हैं बिकॉज यू हैव दैट टाइम। सो जुपिटर इज इन अ वे इट्स ब्लेसिंग यू, सो मीटिंग फ्रेंड्स, हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन्स, probably doing different kind of investment, ये सब भी 11th हाउस से देखा जाता है, तो ये सब हो रहा होगा। एट द सेम टाइम जुपिटर की जो अमृत में जो 5वीं दृष्टि होती है वो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी होती है, वो आपके 3rd हाउस पे है। सो हाउ मच एफर्ट्स आर यू पुटिंग, दिस इज फॉर योर सिबलिंग्स एज वेल। सो प्रॉबेबली यू वुड सी कि मे बी your help, your siblings, they need your support, और अभी you are able to support them, क्योंकि जुपिटर की वो जो 5वीं अमृत में दृष्टि आपके 3rd हाउस पे जा रही है, तो ये आपको पराक्रमी भी बनाएगा। सो प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ अष्टमा शनि, बिकॉज ऑफ केतु बीइंग इन द लग्ना, मे बी यू वर स्लो, बट कहीं ना कहीं अब जुपिटर की जो ये सौम्य दृष्टि आपके 3rd हाउस पे आ रही है, वो कहीं ना कहीं जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है, पुल कर रहा है कि वॉट एवर द सिचुएशन इज, जस्ट डू योर बेस्ट, शो अप, एंड यू मस्ट बी शोइंग अप एज वेल। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा इफ
दिस इज रियली द सिचुएशन. अब सो हम बेसिकली अप्रैल मंथ के प्रिडिक्शंस की बात कर रहे हैं, और अप्रैल में क्या खास हो रहा है. अप्रैल में अंटिल 20th ऑफ अप्रैल तक शनि जो है वो कंबस्ट रहेंगे. अब कंबस्ट शनि आपके अष्टम में बैठा हुआ है. इन अ वे इट्स रियली गुड थिंग कि थोड़ा समय तक यू वुड नॉट गेट दोज इफेक्ट्स ऑफ शनि. वैसे ऐसा नहीं होता, ये नहीं बोल सकते हैं कि कंबस्ट शनि अपने रिजल्ट्स नहीं देता है. बट इस चीज में क्या होगा, यूजुअली जब कोई भी प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है तो कंबशन किस वजह से हो रहा है. कंबशन होता है सन की वजह से, बिकॉज सन इज सो पावरफुल. उसमें इतने लाइट है, सो वो उसके साथ जो दूसरा प्लैनेट होता है वो अपने आप कंबस्ट हो जाता है. वो उस शनि के सन के जो इतना प्रभाव होता है वो उस चीज को ले नहीं पाता है. तो बट अगेन कमिंग बैक टू 8th हाउस, सैटर्न डजंट रियली डू वेल इन 8th हाउस. बट फिर भी क्योंकि अपना जो लाइट है वो तो ऑफ कोर्स देगा ही, राइट. दैट्स सन का रियल काम है. तो यहाँ पे शनि जो है वो कंबस्ट हो रहे हैं, तो वो अपना इफेक्ट कम कर देंगे, विच इज रियली गुड थिंग. सो होपफुली ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन बट अगेन योर 8th हाउस इज क्वाइट एक्टिवेटेड एट दिस टाइम, क्योंकि यहाँ पे सन भी रहेंगे, मंगल भी रहेगा, फिर उसके बाद बुध भी साथ में आके रहेंगे. यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बनेगा. फिर जो है आपका जो है 8th और 11th के बीच में ये एक्सचेंज भी हो रहा है. तो ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपको इंश्योरेंस से कोई फायदा हो जाए, कोई प्रॉपर्टी लीनेज का कुछ बहुत टाइम से कोई केस चल रहा हो, यू वर नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ इट. प्रॉबेबली इस टाइम पे आपको वो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी भी मिल जाए. तो ये चीज भी यहाँ से देखी जा सकती है अप्रैल मंथ में. ये आपके प्रॉस्पेक्ट्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. सो दिस इज अगेन इट्स अ गुड थिंग. फिर वीनस भी आपके 10th हाउस में आके अपनी राशि में आके बैठेंगे, तो देन आपको काफी कर्मफुल भी बनाएंगे. नॉट रियली कि वीनस इज वेरी कार्मिक काइंड ऑफ अ प्लैनेट, वो वीनस काम करवाएगा ऐसा नहीं है. बट करियर के स्थान में आ रहा है, 10th हाउस में आ रहा है. तो इफ यू आर समवन, अगर आप जॉब करते हैं, तो यू वुड सी कि यू माइट गेट सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अप्रैल मंथ में, और यू माइट गेट सम काइंड ऑफ वेरी गुड प्रोजेक्ट दैट यू बीन वांटिंग टू हैव. तो इन अ वे जब वीनस 10th हाउस में एग्जॉल्ट नहीं बोल सकते, अपनी राशि में आके बैठेंगे, तो ये यहाँ से एक ये अच्छी बात देखी जा सकती है. सो फॉर लियो पीपल, ऑल आई सी, April is gonna be good month for you guys. It's gonna be a calm kind of a month. कमेंट करके बताइएगा मुझे. ऑल द बेस्ट. चलिए बात करते हैं वर्गो राशि वालों के लिए. वर्गो राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा दिख रहा है. गाइज, आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ बहुत ही अच्छा दिख रहा है. गुरु महाराज जो हैं वो 10th में बैठे हुए हैं. जून तक वो आपके 10th हाउस में ही बैठेंगे. तो अगर तो आपकी जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, और या कोई सिग्निफिकेंट प्लैनेट आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो देन दिस इज रियली अ गुड डील, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे उस प्लैनेट को एक्टिवेट जरूर करेंगे. और तो और आपका जो 3rd हाउस का लॉर्ड है, जो कि मर्करी अभी 7th में बैठे हुए आएंगे. तो ये 7th और 10th का आपके दोनों हाउसेस के बीच में एक्सचेंज होगा. गुरु और मर्करी के बीच में ये परिवर्तन होगा. दिस परिवर्तन योगा इज रियली गुड, क्योंकि जब 7th में मर्करी आपको बिजनेस में भी काफी लाइमलाइट दिखा सकते हैं. हो सकता है कि कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए. दैट्स अ गुड डील. बट अगेन, एज आई वॉज ट्राइंग टू से, कि अगर आपका कोई यहाँ पे प्लैनेट बैठा हुआ है, तो गुरु महाराज उस प्लैनेट को भी एक्टिवेट करेंगे. तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, आप देखेंगे कि उसमें आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल रही है.
तो ये एक चीज यहाँ से देखी जा सकती है। एक जस्ट चीज जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि 21 अप्रैल तक शनि जो है वो कंबस्ट है, और अब शनि कंबस्ट है और वो आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। सो यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्पाउस के हेल्थ का, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इवन विद इन योर, अगर आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में, थोड़ा सा यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे होगा क्या, इन अ वे देखा जाए तो सन जब 7th हाउस में आएंगे तो वो सन ओवर पावर करेंगे, सन ओवर पावर करेंगे मरकरी को भी, मंगल भी यहाँ पे आके बैठेंगे। तो आपका 7th हाउस काफी इस समय ना हाईलाइट हो रहा है, काफी एक्टिवेटेड हो रहा है। अगेन व्हाट दशा अंतदशा यूर रनिंग, ये आपको जरूर चेक करना है, बट ट्रांजिट में अपने इफेक्ट्स तो जरूर मिलेंगे, तो ये चीज आपको एक जरूर देखनी है। फिर यहाँ से वीनस, ये जो एक चीज आपको देखने वाली है जो अप्रैल मंथ में बहुत अच्छी हो रही है, वीनस आपके 9th हाउस में अपनी राशि में आके बैठेंगे, तो ये भाग्य को कहीं ना कहीं जरूर बढ़ाएगा। ये आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा अप्रैल मंथ में। इस टाइम पे आप लॉन्ग ट्रैवल्स करें, आप कुछ हायर स्टडीज में कुछ करना चाहें, कुछ क्रिएटिव आप करना चाहें, ये इस चीज को जरूर दिखाता है। एजुकेशन वाइज यू वांट टू डू PhD या ऐसे कुछ रिलेटेड, ये चीज इस चीज को जरूर दिखाता है। आपके फादर की हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, उस चीज को भी दिखाता है, तो यहाँ से ये चीज भी जरूर देखी जा सकती है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि यू जस्ट प्लान ऑल ऑफ सडन टू गो एंड सी योर मेंटर, या आप अपने गुरु से मिलने चले जाएं, तो इस चीज को भी देखा जा सकता है। ऑल इन ऑल मुझे वर्गो राशि वालों के लिए ये अप्रैल मंथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। द वे जिस तरीके से सारे प्लैनेट्स बने हुए हैं, इट इज रियली लुकिंग गुड। एंड इनफैक्ट केतु भी है 12th हाउस में बैठा हुआ है, राहु आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है। सो राहु की 6th हाउस की पोजीशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ से बोलते हैं कि राहु रोग ऋण शत्रु पे आपको विजयी दिलाता है, तो दैट समथिंग। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यस, बट अदरवाइज ऑन योर कॉम्पिटिटर्स यू वुड रियली डू वेल। सो राहु का 6th हाउस का जो ट्रांजिट होता है बहुत अच्छा माना जाता है। एट द सेम टाइम केतु का भी 12th हाउस का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है मोक्ष के लिए, फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो इफ यू आर समवन की आप उस जर्नी में चल रहे थे, तो यू वुड सी कि आपको काफी बेनिफिट मिल रहा है। इट्स जस्ट दैट यू रियली हैव टू टेक गुड एडवांटेज, लाइक डू द नाम जपा, जितना चैंटिंग हो सकते हैं इफ यू आर डूइंग। सो वो 12th हाउस के राहु केतु के अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। सो ये चीज आप जरूर कर सकते हैं। ऑल इन ऑल, एज आई सेड, अप्रैल मंथ वर्गो राशि वालों के लिए इट्स रियली लुकिंग गुड। चलिए अब बात करते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए। आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है? अप्रैल मंथ में गुरु अभी भी आपके 9th हाउस में ही कंटिन्यू करते रहेंगे। गुरु जो है अंटिल जून वो आपके 9th हाउस में रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, आपकी डेस्टिनी को अच्छा कर रहे हैं। वो मैं क्यों कह रही हूँ? वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जो मरकरी है वो पाइसिस में आएंगे, तो मरकरी और गुरु के बीच में ये जो राशि का एक्सचेंज होगा, 6th and 9th आपके हाउस का जो एक्सचेंज होगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सचेंज होगा। सो आपकी डेली लाइफ में यू वुड सी कि थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक शनि बैठे हुए हैं, शनि ने काफी आपको स्लो बना दिया होगा। इवन 6th हाउस सिर्फ हम हमारी हेल्थ के हिसाब से भी देखते हैं, हमारा जो डेली रूटीन होता है, डेली लाइफ होती है, उससे भी देखते हैं। बहुत सारे लोग जॉब के हिसाब से भी 6th हाउस को भी देखते हैं। तो
कहीं ना कहीं ये जो मर्करी और गुरु का 9th और 6th का एक्सचेंज होगा वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दिस इज व्हाट आई सी। यहाँ से शनि 20th अप्रैल तक वो जो है कम्बस्ट रहेंगे। यहाँ पे वो कम्बस्ट रहेंगे तो सन जो है वो काफी ब्राइट हो जाएंगे, सन ओवर पावर करेंगे। और सन ओवर पावर करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने बुध आदित्य योगा भी बनाया हुआ है। तो फॉर 6th हाउस के लिए, जैसे इफ यू वर प्लानिंग कि आप लोन लेना चाहते थे, आप you were having some problems with your competitors, you would see कि कहीं ना कहीं ये चीज आपको रिलीफ जरूर देगी इस टाइम पे। सो ये वाला टाइम अच्छा दिख रहा है अप्रैल मंथ। बट अगेन वीनस जो है आपकी 8th हाउस में आके बैठेंगे अपनी ही राशि में। वीनस का 8 का जो ट्रांसिट होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आई डोंट रियली सी कि वीनस यहाँ पे आके वुड गिव यू एनी हेल्प, क्योंकि वीनस आपके लगन लॉर्ड भी हैं और लगन लॉर्ड का कहीं ना कहीं अष्टम में आके बैठना इज नॉट अ गुड थिंग। सो आपका हेल्थ का अप्रैल मंथ में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यू रियली हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट एक आध बार यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल जस्ट फॉर योर नॉर्मल चेकअप करने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर things are okay, not to scare you, not to do any kind of a thing. Just it's always good to be mindful. So usually yes, Venus would not really give any kind of good bad kind of effects ashtam mein. So yeah, but just because it's your lagan lord, it's always good to be be careful. And then again you see what dasha or antadasha are you running, that is most important. अगर आप कहीं ना कहीं आपकी वीनस की अंतदशा चल रही है तो यू वुड सी दैट वीनस विल गिव द इफेक्ट्स। अब वो नॉट नेसेसरी कि इट विल गिव नॉट गुड इफेक्ट्स, इट विल गिव गुड इफेक्ट्स एज वेल। इट कैन प्रॉबेबली आपका कुछ प्रॉपर्टी के मैटर्स थे, कुछ एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी का कुछ था, कुछ इंश्योरेंस की चीजें आपकी अटकी हुई थी, वो मूव नहीं कर रही थी। You would see all of a sudden it will start moving. And again, it's a Shukracharya. So if you are someone, you are a healer, आप योगा सिखाते हैं या क्या, तो this could be really a best time for you where आपके पास unexpected opportunities आ जाएंगी। तो इस चीज को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। सो नॉट नेसेसरी अष्टम में ट्रांजिट हो रहा है तो वी ऑलवेज हैव टू टेक इट नेगेटिवली। पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं अष्टम हाउस से। सो इस चीज को ऑफकोर्स जरूर हमें देखना चाहिए। एट द सेम टाइम केतु कंटिन्यूसली आपके 11th में बैठे हुए हैं, राहु आपके 5th में बैठे हुए हैं। नाउ दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या अभी ऑफ लेट ऐसा हुआ है कि आपका नेटवर्क छोटे से छोटा होता जा रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल छोटे से छोटा होता जा रहा है। प्रॉबेबली नाउ यू आर बिकमिंग मोर वाइजर कि नॉट टू जस्ट हैंग अराउंड बहुत सारे लोगों के साथ। यू आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर टॉकिंग टू, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, इन चीजों को शायद आप बहुत ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं। सो या एंड देन 11th में राहु ने काफी आपको क्रिएटिव बना रखा होगा। दिस मस्ट बी टाइम वेयर आप आपके फ्रेंड सर्कल नेटवर्क को छोड़ के बट यू आर बीइंग मोर एक्टिव ऑन अदर सोशल चैनल्स प्रॉबेबली वेयर अगर आप ये कोशिश कर रहे थे कि यू वर डूइंग समथिंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइप्स में, तो अब आप कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को हाईलाइट कैसे करें, कैसे आपको और रीच मिले। शायद इस चीज का आप कोशिश जरूर कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं राहु इन चीजों में हेल्प भी जरूर कर रहा होगा। सो हाँ, लिब्रा के लिए आई वुड जस्ट से गाइस, जस्ट अप्रैल मंथ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ इज द थीम ऑफ द मंथ। सो जस्ट मेक श्योर दैट you're going to doctor, taking care of yourself, doing proper yoga, proper walk वगैरह, you're being very mindful खाने के साथ and everything. So all the very best. चलिए अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए।
आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा लग रहा है? वेल, गुरु जो है अभी अपनी सीधी चाल चल रहे हैं और गुरु बैठे हुए हैं आपके अष्टम स्थान में। वेल, अष्टम में गुरु इतना अच्छा फल नहीं देते। तो अष्टम में जब वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये जरूर हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज के लिए अगर डॉक्टर्स कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे या आप किसी भी रीजन से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ एटलीस्ट वो सपोर्ट यहाँ पे गुरु जरूर दे देंगे आपको। यहाँ से गुरु की जो अमृतमय दृष्टि होती है वो जा रही है आपकी 5th हाउस को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप मान लीजिए बहुत टाइम से फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे थे, आप फॉरेन में जॉब ट्राई करने का सोच रहे थे, तो ये यहाँ से जो गुरु है आपको उस चीज में सपोर्ट जरूर करेंगे। हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, हो सकता है कि आप वीजा या इसके लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था, बट अभी आपको वो इजीली वीजा वगैरह आपका प्रोसेस हो सकता है। तो ये इन चीजों में गुरु हेल्प थोड़ा जरूर करेंगे। फिर जो यहाँ से गुरु की जो 7th दृष्टि है वो जा रही है आपके 2nd हाउस पे। यहाँ से भी, क्योंकि अगर आप फॉरेन जाएंगे, आपको जॉब मिलेगा, तो आपके इनकम के सोर्सेस को वो जरूर एक स्टार्ट जरूर होगा, आपका इनकम सोर्स, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इस चीज को यहाँ से ये भी देखा जा सकता है। अब यहाँ से वो आपके राहु को भी देख रहे हैं, जो कि आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। जब तक गुरु की दृष्टि राहु पे है, 4th हाउस पे है, तब तक आपकी 4th हाउस की चीजें कंट्रोल रहेंगी। एक चीज आपको जरूर करनी है, जब से राहु आपके 4th हाउस में आया है, आपने देखा होगा कि हो सकता है कि आपने घर चेंज किया हो, या आपकी मदर की हेल्थ में आपने कुछ अप एंड डाउन देखा हो, या आपने हो सकता हो उन्हें ना डॉक्टर के पास लेके गए हो कोई अच्छी ट्रीटमेंट के लिए। तो जब तक ये गुरु का एस्पेक्ट है राहु पे, तब तक तो वो कंट्रोल मैनर में बिहेव करेगा, विच इज अ गुड थिंग। शनि महाराज यहाँ पे कंटिन्यूसली आपके 5th हाउस में आके बैठे हुए हैं अभी, और शनि की जो बिल्कुल तीसरी दृष्टि है वो आ रही है आपके 7th हाउस पे। तो यहाँ पे आपको आपके स्पाउस का ध्यान आपको जरूर रखना है, उनकी हेल्थ के बारे में यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। जस्ट मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम उन्हें चेकअप कराने के लिए लेके जा रहे हैं। दैट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम, क्योंकि ये आपका बिजनेस को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि बिजनेस में चीजें रुक रुक के हो रही हूँ, लाइक यू माइट सी सम काइंड ऑफ डिले या कुछ स्ट्रगल। अब यहाँ से 20th अप्रैल तक शनि महाराज जो है वो कम्बस्ट चलेंगे। तो इन अ वे अच्छी बात ये होगी कि जब सन आके यहाँ पे बैठेंगे, तो सन जो है वो शनि को ओवर पावर करेंगे। तो इन अ वे, और आपका 5th हाउस भी है जो है वो काफी एक्टिवेट सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे। तो मंगल भी रहेगा, बुध भी रहेगा, बुध आदित्य योगा भी बनेगा। तो इन अ वे जो 5th हाउस देखें आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपके इवन इफ यू आर समवन की आप चैंटिंग करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5th हाउस काफी अच्छा लग रहा है, कि काफी स्ट्रेंथ लग रही है, क्योंकि मंगल, सन, मरकरी ये सब साथ में आके बैठे हुए हैं। 7th हाउस में अच्छी चीज ये हो रही है कि वीनस अपनी राशि में आके बैठेंगे। अप्रैल मंथ में जब वीनस अपनी राशि में आके 7th हाउस में बैठेंगे, तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी आप लोगों के लिए, कि कहीं ना कहीं यू वुड सी कि 7th हाउस से रिलेटेड चीजें अच्छी भी हो रही हैं। लाइक बिजनेस में भी, एज अ सेट की शनि की तीसरी दृष्टि तो है, वो तो काम करेगी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा टाइम वीनस रिलीफ लेके आए, आपको नए प्रोजेक्ट्स दिलवाए, आप अपने ऑफिस में कुछ इंटीरियर चेंजेस करें। इस चीज को यहाँ से हम जरूर देख सकते हैं। हो सकता है कि यू वुड बाय सम गुड गिफ्ट फॉर योर वाइफ, ये भी देखा जा सकता है। तो कुल मिला के अप्रैल मंथ स्कॉर्पियो पीपल वालों के लिए आई फील इट्स गोना बी बैलेंस काइंड ऑफ मंथ। चलिए अब बात करते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए गुरु महाराज सीधा लगन पे देख रहे हैं, सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। वो उनका 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके लगन पे आ रहा है। लगन पे आ रहा है तो इसका मतलब उन्होंने
आपको काफी ऑप्टिमिस्टिक बनाया हुआ होगा, आप अपने कर्म में काफी सारा एफर्ट डाल रहे होंगे। यू मस्ट बी हैविंग क्वाइट क्लियर थॉट्स एज वेल। एक वो जो विजडम सा आ जाता है ना, वो यहाँ से इस चीज को जरूर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ उनकी जो पांचवी दृष्टि है वो आ रही है आपके 11th हाउस पे। ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आप आपके नेटवर्क को ग्रो करना चाह रहे हैं, आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर नेटवर्क, आप अपने फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ से इस चीज को भी आपको हेल्प जरूर करेंगे। एट द सेम टाइम जुपिटर की जो 9th दृष्टि है वो जा रही है आपके राहु पे, जो कि अभी 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे राहु ने भी आपको काफी पराक्रमी बना रखा होगा, बट राहु ना पराक्रम के साथ बहुत मतलब आप जो पराक्रम भी कर रहे हैं, जो कॉल्स भी ले रहे हैं, जो आप शॉर्ट ट्रैवल्स भी कर रहे हैं, वो हो सकता है कि बिन मतलब के हो, मतलब दीज आर नॉन प्रोडक्टिव कॉल्स दैट यू आर टेकिंग। मे बी सारी चीजें प्रोडक्टिव हो, दीज आर नॉट नेसेसरी, क्योंकि राहु वो यहाँ वहां भगाता रहता है फॉर नो रीजन। ये चीज जरूर हो सकती है, बट अभी क्योंकि गुरु अपनी सीधी चाल चल रहे हैं, आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं और वहां से आस्पेक्ट दे रहे हैं राहु को, तो वो राहु को कहीं ना कहीं 3rd हाउस में बैठ के उसको कंट्रोल जरूर करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि आपकी वाणी पे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर आएगा। आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है। वट एवर यू आर स्पीकिंग विथ विजडम। आपकी एक कम्युनिकेशन में एक वो विजडम जरूर दिखेगा, यहाँ से इस चीज को देखा जा रहा है। वेल, शनि महाराज कंटिन्यू आपके 4th हाउस में विराजमान है। कहीं ना कहीं ये एक मेंटल प्रेशर तो शनि ने बनाया हुआ होगा, बट गुड थिंग इज कि गुरु जो 7th में बैठ के आपके लगन को देख रहे हैं, तो वो चीजें यहाँ से बैलेंस हो रही होगी। बट आई एम श्योर एक कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई एंजाइटी, कुछ मेंटल प्रेशर बना रहा हुआ हो, ये जरूर दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने आपका घर चेंज किया हो, क्योंकि शनि 4th हाउस में बैठ के या आपका ऑफिस मूव करवाया होगा या दोनों चीजें करवाई होंगी। ये यहाँ से इस चीज को जरूर देखा जा सकता है। अब यहाँ से बैठ के शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस के, आपके कर्म के हाउस पे भी आ रही है। तो वो हो सकता है कि कर्म में भी किसी ना किसी तरीके का चेंज लेके आए, किसी ना किसी तरीके का कुछ ऑब्स्टेकल लेके आए, कुछ चीजें धीमी हो जाएं, कुछ स्लो हो जाएं, आपके प्रोजेक्ट्स कुछ, ये चीज यहाँ से जरूर देखी जा सकती है। उनकी तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पे भी है। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इफ यू आर टेकिंग एनी लोन्स और एनीथिंग, क्योंकि हो सकता है कि दीज कॉल्स विल नॉट बी राइट। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन आपके जो लोन वगैरह है, या इवन विथ योर एनिमीज, जस्ट बी वेरी केयरफुल। यहाँ से 20 अप्रैल तक जो है शनि महाराज वो कंबस्ट रहेंगे। अब अगर वो कंबस्ट रहेंगे तो सन जो है यहाँ पे आके ओवर पावर करेगा 4th हाउस में। अब सन का 4th हाउस में ओवर पावर करना इतना कोई ग्रेट नहीं है, बट एट द सेम टाइम सैटर्न इज ऑल्सो मेलिफिक। तो अननेसेसरी ये जरूर हो रहा है कि अभी आपका 4th हाउस पे सारा इट हैज बिकम क्वाइट एक्टिवेटेड, क्योंकि मंगल भी आके यहाँ पे बैठेंगे, बुध महाराज भी सन के साथ आके बैठेंगे। तो इन अ वे 4th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रखा है। तो आपको जस्ट कोशिश ये करनी है कि व्हेन यू आर एट होम, जस्ट बी काम, डोंट बी इन अ रिएक्टिव मोड। एक ये चीज को आपको जरूर इसका ध्यान देना है। 6th हाउस में जब वीनस अपनी राशि में आके बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। बट एज आई सेड कि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे है, तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। बट अगेन जब वीनस अपनी ही राशि में आके बैठेंगे तो यू वुड एक्चुअली सी सम इम्प्रूवमेंट आपके डेली डे टू डे लाइफ में, आपकी हेल्थ में, इन चीजों में आप काफी सारा यू वुड see some kind of improvement. This is what I see. So for Sagittarius people, गुरु का 7th हाउस में आके बैठना, अब इन 7th हाउस में वो जब आके बैठे हुए, तो वो जिस हाउस में आके बैठते हैं वहां पे उन चीजों को बड़ा जरूर देते हैं, बट आई डोंट रियली सी कि वहां पे इतना वो बेनिफिट करते हैं।
मोर देन कि उनकी जो फिफ्थ अभी एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे आ रहा है वो काफी अच्छा दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल आई फील कि सेजिटेरियस वालों के लिए अप्रैल मंथ इज नॉट गोना बी वेरी ग्रेट मंथ, बट एक ये बैलेंस में रहेंगी चीजें। दिस इज व्हाट आई कैन से। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। वेल, मकर राशि वालों के लिए अगले पहले 3 महीने शुरुआत के जो 2026 के थे, वो आप लोगों ने काफी सारी चेंजेस लाइफ में देख लिए होंगे। कहीं ना कहीं जॉब में चेंज आया होगा, कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें लाइफ में होती दिख रही हैं। घर चेंज हुआ होगा, आई डोंट नो। आई फील कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए उनका इनकम सोर्स चेंज हुआ होगा अभी तक। तो खैर चलिए अब बातें करते हैं कि ये अप्रैल मंथ आपका कैसे लग रहा है। जुपिटर महाराज जो है 6th हाउस में, अब वो सीधी साल चाल चल रहे हैं। 6th हाउस कहीं ना कहीं हम हमारी जॉब का भी हाउस यहाँ से देखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे आके वो थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी जरूर देंगे, क्योंकि वो अब 6th हाउस में बैठे हुए हैं। आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। तो ये एक चीज यहाँ से जरूर देखी जा सकती है। मोर देन कि वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं, उनकी जो 5th दृष्टि है वो आ रही है आपके 10th हाउस पे। अब ये बड़ा जो इनकी जो 5th दृष्टि आ रही है आपके करियर कर्म के स्थान पे, ये बहुत एक अच्छी चीज यहाँ से देखी जा सकती है। यहाँ पे वो आपको नए जॉब्स दिलवा सकते हैं, आपके जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिले, इस चीज को देखा जा सकता है। कहीं अच्छी जगह पे आपकी जॉब मिले वेयर यू बीन वांटिंग, तो एक यहाँ चीज इस चीज को जरूर देखा जा सकता है। तो करियर के हिसाब से, कर्म के हिसाब से आई फील कि कैप्रिकॉर्न के लिए दिस इज द राइट टाइम, नाउ इट हैज स्टार्टेड, सो दैट्स अ गुड थिंग। इनका 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 12th हाउस पे दिखा रहा है। तो लॉन्ग जर्नीज बनी रहेंगी, आपका ट्रैवल होता रहेगा अब्रॉड में। ये भी हो सकता है कि यू बिकम वेरी स्पिरिचुअल। कैप्रिकॉर्न राशि वाले वैसे दे आर वेरी कर्म ओरिएंटेड, वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, बट दे आर नॉट समबडी की 2 घंटा वो नाम जप कर ले या मेडिटेशन कर ले। दे आर समवन हु बिलीव्स कि उनका कर्म ही उनका एक तरीके का मेडिटेशन होता है। तो इस चीज को यहाँ से जरूर देखा जा सकता है। जुपिटर महाराज यहाँ से उनका जो अब 9th एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस इनकम पे आ रहा है। तो एज आई ऑलरेडी सेड कि अगर उन्होंने आपको करियर में कुछ चेंज दिलवाया होगा, तो आपकी इनकम में भी कोई ना कोई तरीके का चेंज आपने जरूर देखा होगा। स्टेबिलिटी वाली इनकम आई वुड से हियर। ऑल्दो राहु 2nd हाउस में, राहु 2nd हाउस का एक्चुअली में अच्छा भी माना जाता है। आपकी स्पीच को काफी शार्प बना देता है। यू रियली नो हाउ टू टॉक एंड गेट दैट चार्म। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे अभी जुपिटर की 9th दृष्टि डाल रही है, तो वो थोड़ा राहु पे कंट्रोल जरूर करेंगे, विच इज अ गुड थिंग। 3rd हाउस में शनि महाराज आपके बैठे हुए हैं काफी टाइम से। पराक्रम में आपको स्लो बना दिया हुआ हो, ऐसे आपको फीलिंग जरूर आ रही होगी कि काफी टाइम से यू मस्ट बी फीलिंग कि कॉल्स लेने में, कम्युनिकेशन में यू आर बिकमिंग स्लो। ये चीज आपने जरूर देखी होगी। अब वो थोड़े टाइम तक यहाँ पे कम बस रहेंगे, 20th अप्रैल तक। तो तब तक सन जो हैं आपके 3rd हाउस को काफी ओवर पावर करने वाले हैं, विच इज रियली गुड थिंग कि अब आप काफी एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। यू विल सर्टनली गोना गो एंड टेक दोज कॉल्स, क्योंकि मंगल भी साथ में बैठेंगे, बुध आदित्य योगा भी बनेगा। तो कुल मिला के इवन फॉर योर सिबलिंग्स आई फील यू विल सी सम काइंड ऑफ प्रोग्रेस। सो ये इस हिसाब से 3rd हाउस काफी अच्छा दिख रहा है। फिर जो आपके 5th हाउस में वीनस अपनी राशि में आके बैठेंगे, तो ये आपके बच्चों के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आप खुद यू बिकम वेरी क्रिएटिव, यू स्टार्ट चैंटिंग, ये सारी चीजें यहाँ से बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो इफ यू आर समवन वांटिंग टू बी ऑन सोशल मीडिया, वांटिंग टू बी क्रिएटिव, वीनस यहाँ पे आपको काफी सपोर्ट करेगा, इवन फॉर योर लव लाइफ। सो इफ यू आर समवन सिंगल एंड यू बीन लुकिंग फॉर अ पार्टनर, this is gonna be a good time for you guys. That's what I feel.
सो या आई थिंक फॉर कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ काफी अच्छा रहेगा जुपिटर के हिसाब से। इफ आई सी इवन शनि इज ऑल्सो थर्ड हाउस में, इट्स नॉट बैड। राहु सेकेंड हाउस में, नॉट बैड। So for Capricorn, I feel April month is gonna be quite, you would see quite progress. Yeah. चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए। एक्वेरियस राशि वालों के लिए राहु लगन में आके बैठा हुआ है। काफी टाइम से लगन को उसने एक्सपैंड किया हुआ है। इसका मतलब आपकी एनर्जी अभी 100% एनर्जी पे आप चल रहे हो। आप में काफी, आप देखेंगे कि आप अपने आप में फील करेंगे कि you are being very active. You're not being lethargic. You want to finish your work then and there. Like इतनी एनर्जी अभी आ रखी होगी। So this is a really a good thing, क्योंकि राहु ने लगन में आके आपको काफी एक्सपैंड किया हुआ है। एट द सेम टाइम राहु जब लगन में आके बैठता है तो राहु चाहता है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। यू वुड बिहेव मोर लाइक, काफी वेस्टर्न कल्चर आने लगे। यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ। एक ये चीज जरूर आती है कि यू इवन वांट टू अपग्रेड योर नेटवर्क एज वेल, तो एक ये चीज राहु जब फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो ये लगन में ये चीजें जरूर दिखाता है। तो ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, द वे यू behave, even in आपके फ्रेंड सर्कल में you would see lot of changes and lot of good changes, क्योंकि राहु अपग्रेड कर रहा है, आपको डाउनग्रेड नहीं कर रहा है। सो दिस इज वेरी गुड थिंग। अब ठीक है, राहु ने पूरा आपके लगन को एक्सपैंड कर रखा है, गुड थिंग। जुपिटर महाराज की बात करते हैं। जुपिटर 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो बच्चों के रिलेटेड भी यू मस्ट हैव सीन क्वाइट अ गुड प्रोग्रेस। 5th हाउस को आके वो, और एट द सेम टाइम अब वो सीधी चाल चल रहे हैं, तो आप यूर बीइंग वेरी क्रिएटिव एज वेल। तो क्रिएटिव साइड भी आपका काफी उभर के आ रहा है। दिस इज रियली गुड थिंग दैट आई सी। 5th हाउस से भी ज्यादा व्हाट आई सी इज कि उनकी जो 5th दृष्टि अभी है वो आपके 9th हाउस में पड़ी हुई है। गाइज, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्वेरियस पीपल। यहाँ से बैठ के वो आपकी डेस्टिनी, आपकी लक के हाउस को देख रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। सो टेक एन एडवांटेज। अप्रैल मंथ ही नहीं, अंटिल जून, जब तक जुपिटर महाराज 5th हाउस में बैठे हुए हैं, आपके लक को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। टेक एनी एज मेनी कॉल्स एज यू वांट टू टेक, क्योंकि जुपिटर आपकी डेस्टिनी को बढ़ा रहे हैं। और एनीवेज जुपिटर खुद आपको ही विल शो यू द राइट पाथ एंड यू विल सी दैट यू आर टेकिंग दोज कॉल्स। सो ये एक बहुत अच्छा यहाँ से जुपिटर की जो 5th दृष्टि में देख रही हूँ। साथ ही साथ 7th दृष्टि आपकी हायर इनकम का हाउस यहाँ से खुला हुआ है। यू विल सी कि आपका नेटवर्क काफी बढ़ रहा है। यू आर हैविंग मोर फ्रेंड्स, यू आर मीटिंग न्यू फ्रेंड्स, यू आर डूइंग लॉट ऑफ बिजनेस। आपकी हायर इनकम बढ़ रही है, आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। ये सारी काफी सारी चीजें यहाँ से देखी जा सकती हैं। अब यहाँ से जुपिटर जो है आपके लगन को भी देख रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी गुड थिंग। राहु ऑलरेडी बैठे हुए थे लगन में, राहु ने लगन को एक्सपैंड कर रखा था। अब जुपिटर आके आपके लगन को और एक्सपैंड करेंगे, बट इन अ गुड वे। यहाँ पे जुपिटर विजडम लेके आएंगे। यहाँ पे जुपिटर आपको बताएंगे कि नो दिस इज द राइट थिंग, नो दिस इज द राइट, दिस इज द रॉन्ग थिंग, दिस इज हाउ यू शुड बी टॉकिंग। क्योंकि जब राहु लगन में बैठे हुए थे तो आप बस राहु के जैसे ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगा, मैं ये चाहता हूं, मैं वो कर सकता हूँ, काइंड ऑफ था। क्योंकि राहु आंखों के आगे चश्मा तो पहना ही देता है। बट जब जुपिटर महाराज आएंगे तो वो अब आपको कंट्रोल करेंगे। वो बताएंगे कि आपको कब क्या कैसे रिएक्ट करना है, कैसे क्या बात करनी है। सो दिस इज रियली अ गुड एस्पेक्ट। जुपिटर जो है वो यहाँ से राहु को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग। शनि महाराज आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इनकम को स्लो कर रखा है। इनकम के दरवाजे खुले हैं, बट जो इनकम आपके हाथ में आ रही है वो काफी स्लो आ रही है। क्योंकि शनि पूरी सब चीजें अपना कर्म करो अच्छे से, उसके बाद यू वुड गेट योर, आपकी जो इनकम आपके हाथ में आएगी, तो वो एक चीज यहाँ से देखी जा सकती है। बट एट द सेम टाइम 20th अप्रैल तक शनि जो है 2nd हाउस में कम्बस रहेंगे। इन अ वे इट्स गुड, क्योंकि अब यहाँ पे जब सन आएंगे तो सन विल शाइन योर 2nd हाउस। तो आप देखेंगे कि
सेकेंड हाउस से रिलेटेड चीजें काफी उभर के आ रही हैं. यू वुड सी, यू आर, यू नो, आपकी इनकम बढ़ रही है, फैमिली में आपका उठना बैठना ज्यादा हो रहा है, इवन फैमिली सर्कल में आपका नाम हो रहा है, पीपल आर टॉकिंग, फैमिली में भी अबाउट यू. सो दिस इज समथिंग गुड थिंग दैट आई सी. फोर्थ हाउस में वीनस अभी, शनि की थर्ड हाउस में, आपकी शनि की जो तीसरी दृष्टि थी वो आपके फोर्थ हाउस में थी, जो कि उनकी ये दृष्टि फोर्थ हाउस में अच्छी नहीं होती है. सो कहीं ना कहीं यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर्स हेल्थ. दिस इज व्हाट आई वुड से. बट नाउ वीनस विल कम एंड सिट अप्रैल मंथ में अपनी राशि में. तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी. इसका मतलब ये भी है कि आप घर में किसी तरीके का रेनोवेशन करवाएंगे, कुछ इंटीरियर रिलेटेड चीजें अगर आप घर करना चाह रहे थे तो यू वुड सी कि आप वो कर रहे हैं. ब्रांड से रिलेटेड चीजें यू आर बाइंग, घर के लिए. सो यहाँ से ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं. तो वीनस का फोर्थ में ट्रांजिट अपनी राशि में, दिस इज अ ब्लेसिंग दैट आई सी. ऑल टुगेदर फॉर एक्वेरियस पीपल, 11th, sorry, April month seems very good. Guys, take an advantage really. अब जब तक जुपिटर फिफ्थ हाउस में है तो जून तक यू शुड रियली टेक एन एडवांटेज. चलिए बात करते हैं पाइसिस राशि वालों के लिए. आपके लिए शनि महाराज आपके लगन में गोचर कर रहे हैं. लगन में गोचर कर रहे हैं तो आपकी साढ़े सती तो चल ही रही है. साढ़े सती चल रही है तो इसका मतलब आप ऑन एंड ऑफ यू नो स्लो फील करते होंगे. आप देखते होंगे कि चीजें रुक रुक के हो रही हैं. अब वो शनि लगन में बैठे हुए हैं तो ऐसा सब कुछ फील होना, इट्स क्वाइट ऑब्वियस. बेस्ट थिंग जो अभी आपके साथ हो रखी है, फोर्थ हाउस में गुरु महाराज बैठे हुए हैं.